बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ़्लैश का टूल है फ़्लैश फिल, वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फ़्लैश फिल का टूल है ये ऑफ़िस 2013 से ऑनवर्ड जो ऑफ़िस हैं उनमें ये शामिल है। इससे पिछले वाले जो वर्जन है उसमें ये फ़्लैश फिल का टूल नहीं है। फ़्लैश फिल जो है ये एक बहुत ही मुफीद टूल है और ये हमें काफ़ी फार्मूला से बचा लेता है और इसमें जो टेक्स्ट आता है वो बिल्कुल प्लेन आता है। आप उस टेक्स्ट को जो है वो कहीं पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो आइए अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और फ़्लैश फिल को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। फ़्लैश फिल की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई। तो ये मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो रखे हुए हैं। तो ये फ़्लैश फिल का टूल के लिए आप डाटा पे क्लिक करें तो ये आपके सामने फ़्लैश फिल का टूल आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये फ़्लैश फिल का टूल है जिसमें हम शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल ई इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि ये फ़्लैश फिल टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को जो है ना वो सेल्स में पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो अब हम अपनी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह से टेक्स्ट को अपर, लोअर और प्रॉपर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट दी हुई है, तो इन पर हम ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर केस का जो फार्मूला है उसको देखते हैं। तो अपर केस के लिए मैंने ये जो लेटर्स हैं ये सारे मैंने अपर लिख दिए हैं और जो पहले अली रज़ा के थे तो मैंने जैसे ही फ्लैश टूल पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये सारे अपर केस में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स के नाम थे उनको अपर केस में उसने तब्दील कर दिया है। तो ये फार्मूला जो है ये आपको बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट जो है ना ये फ्राहम करता है। और इसके बाद हम जो है वो लोअर केस को देखते हैं। तो मैं ये सारा जो अली रज़ा का नाम है ये मैं लोअर केस में लिखता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये सारे फ्लैश हो गए हैं कि जितने भी नाम थे हमारे वो सारे अब लोअर केस में इस्तेमाल हो गए हैं। इसके लिए हम लोअर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हमें जो है वो फ्लैश में फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये हम जो है वो प्रॉपर का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब पहला जो हर एक लेटर का जो हर एक वर्ड का जो लेटर होता है वो हम बड़ा लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने ये नाम के पहला लेटर बड़ा लिखा है और कंट्रोल ई किया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर वर्ड थे उनका जो पहला लेटर है वो अब कैपिटल में यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये आप देखें ज़रा, मतलब इसमें हमारे जो जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे प्लेन टेक्स्ट में हैं। आप ये फार्मूला बार में भी इसको देख सकते हैं। मतलब आप इसको आप कहीं पे भी उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो अपनी दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरह से जो टेक्स्ट है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। जिस तरह से हम लेफ़्ट, राइट या कोई और फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट की स्ट्रिंग को वापस करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने जो हमारे जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से जो लेफ़्ट लेटर है, लेफ़्ट वर्ड है, उसको हम किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लेफ़्ट वर्ड है सिर्फ उसको ही लिखूँगा और एंटर दबाने के बाद कंट्रोल ई जैसे ही दबाऊँगा मैं यहाँ पर या फ्लैश के बटन पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे नाम थे उनके जो पहले वर्ड हैं वो सारे जो है वो यहाँ पर एक लिस्ट में आ गए हैं। जितने भी हमारे नाम थे सभी के पहले लेटर्स ये आप देख सकते हैं कि मतलब हमें यहाँ पर फार्मूला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ जो हम फ्लैश टूल का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। इस तरह से ही अगर मुझे जो है वो इसके राइट साइड पे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो चाहिए तो मैं यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो यहाँ पर मैं लिख दूँगा और उसके बाद कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसके जो सारे लेटर वर्ड थे लेफ़्ट राइट साइड वाले वो सारे जो हैं अब इस जगह पर आ गए हैं। जिस तरह से ये अभी आप देख रहे हैं कि सारे वो वर्ड जो हैं वो इस तरफ आ गए हैं। इस तरह से ही जो है हम मिडल का जो वर्ड है वो भी हम ले सकते हैं। जिस तरह से पहले मैं ज़रा इनको एक साइड पे कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैं जो है वो दरमियान का जो वर्ड है रज़ा वो लिखता हूँ और कंट्रोल ई जैसे ही दबाता हूँ तो अब आप देखें तो जो जिन नाम के दो वर्ड थे तो वो उनका पहला वर्ड जो है वो आया है और जिनके तीन नाम थे उनका दरमियान वाला जो नाम है वो यहाँ पर आ गया है। मतलब ये हमारा टूल जो है ये इसमें भी हमारी मदद करता है कि हम बग़ैर फार्मूला से
जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उसमें से हम अगर कोई नाम लेना चाहते हैं लेफ़्ट राइट वाला तो वो हम ले सकते हैं। ये आगे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, जिसमें मैं दो टेक्स्ट को ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें भी हमें ज़रूरत जो है वो पड़ती रहती है। तो अब हम देखते हैं ज़रा इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो है मैं टेक्स्ट को ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं जो हमारा पहला सेल में नाम है अली रज़ा, वो यहाँ पर टाइप करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक माइनस का निशान लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अगला नाम लिख देता हूँ। ये माइनस का निशान आप ना भी लगाएं या और कुछ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि सेम फॉर्मेट जो मैंने पहले नाम पर फॉर्मेट अप्लाई किया था वही फॉर्मेट जो है वो सभी नाम पर ऑटोमेटिक वही फॉर्मेट जो है वो सारे नाम पर जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया है। तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम इससे काफ़ी जो बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी फार्मूला लगाना और फिर उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, इन सारी चीज़ों से जो है हम वो आराम से बच जाते हैं। और इसको हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ से पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ। और एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ पर अली रज़ा डॉट ali.raza@gmail.com मैंने टाइप किया है, तो अब जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वो सेम फॉर्मेट जो है उन सारी जो हमारे नाम हैं उन पर ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से अगर हमने काफ़ी तादाद में जीमेल बनाने होते हैं तो उसमें भी हमारी जो है ना वो हेल्प जो है वो काफ़ी हो जाती है। और ये सारे फॉर्मेट वही हैं जो हमने पहले नाम के फॉर्मेट पर अप्लाई किए थे। तो इसके बाद हम अगली एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जिसमें मतलब अगर हमने जो सीरीज़ जो है जिसमें हमने टाइप करनी होती हैं और फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी हमने देखना होता है, तो उसको भी हम इजीली जो है वो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जिस तरह से ये 1 है और मैंने यहाँ पर अब मैंने सीरीज़ लेनी है तो मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और जैसे ही माउस को मैंने नीचे खींचा तो अब आप देख सकते हैं कि वो सारी सीरीज़ जो है 1 2 3 के एतबार से जो है ना वो चलती जा रही हैं। इस तरह से आप सीरीज़ को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं 2 को लेता हूँ और कंट्रोल का बटन दबाकर मैंने ड्रॉप किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बन गई है। इस तरह से अगर मैं किसी और जगह से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वही कंट्रोल का तरीका और मैंने इसके माउस को ड्रैग किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से उनकी सीरियल जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बनती जा रही हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम 1 लिखें और फिर उसके बाद 2 लिखें, दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे जो है ना माउस को ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से भी हमारी जो है ना वो सीरियल जो है वो फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ये दोबारा देखें, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आकर मैंने माउस को ड्रैग किया है तो अब आप देख सकते हैं कि वो सारी जो सीरियल्स हैं वहाँ पर लग गई हैं। और बाज़ का तो हमें जो है वो सीरियल्स में इंटरवल की ज़रूरत होती है, जिस तरह से 0 2 और उसके बाद जो है ना वो 2 के इंटरवल से चलना है तो वो 0 और 2 लिखा और दोनों को सिलेक्ट करके मैंने जैसे ही नीचे ड्रैग किया है तो अब आप देख सकते हैं कि हर एक सीरियल जो है वो 2 के एतबार से जो है ना वो नीचे जो है वो ऑटोमेटिकली फ़्लैश हो गई है। तो इस तरह से अगर मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ कि ऊपर 1 लिखा और फिर मैंने नीचे इक्वल और उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस का सिंबल डाला और इसमें मैंने 1 डाल दिया। अब ये 1 के एतबार से इंक्रीमेंट होगा। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 2 को नीचे ड्रैग किया तो वो हर एक वैल्यू में 1 1 का जो है ना वो इंक्रीमेंट हो गया है। तो अब ये जो इंक्रीमेंट है तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं मिसाल पर 2 डालता हूँ तो अभी आप देखें कि 1 के बाद जो है ना वो 3 आ गया है कि 2 के एतबार से यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो गया है। अब यही फार्मूला जो है हमने सारी वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना वो पेस्ट करना है। वही तरीकाकारी है कि आप ये 3 के ऊपर जाएं और मतलब इसको आप नीचे ड्रैग कर दें तो अब आप देखेंगे कि वो जो इंटरवल है हर एक वैल्यू का वो 2 2 का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर कोई और वैल्यू डाल देते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर 5 डाल देते हैं तो 5 को आप वाले सेल को आप नीचे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो 5 के एतबार के इंटरवल से जो है ना वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर फ्लैश हो गई हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है अपनी सीरियल्स को जो है ना वो लगाने का, जो कि काफ़ी कामयाब तरीका है और ये इस्तेमाल होता रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम जो है वो फॉर्मेट कैसे करते हैं, ऑटो फॉर्मेट। तो जिस तरह से ये मैंने हेलो का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने कुछ तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेल को सिलेक्ट करने के बाद
मैं ये फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करता हूँ और साथ वाले टेक्स्ट पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि वो सेम फॉर्मेट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया है, मुझे वो बार बार उसको फॉर्मेट की सेटिंग में नहीं जाना पड़ा। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फॉर्मेट पॉइंटर को सिलेक्ट करके। तो वो सारे सेल जितने पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो सारे सेल्स के ऊपर जो है ना वो फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा। और ये तरीकाकार जो है वो फॉर्मेट में हमें काफ़ी मदद देता है। इस तरह से अगर आप अपने जो डेज़ हैं उनको आप फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप पहले डेज़ का नाम लिखें और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे जो नाम्स हैं हमारे इन डेज़ के वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चलते जाएंगे। इसी तरह से इसी तरह से ही अगर आप अपने जो मंथ्स हैं उनके डेज़ को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले मंथ्स का जो है नाम लिखेंगे और उसके बाद बाकी जो है आप वही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से हम डेज़ में कर रहे थे। इस तरह से अगर आप किसी डेट को जो है वो उसकी नेक्स्ट डेट लिखना चाहते हैं तो वो भी तरीकाकार यही है कि आप स्टार्टिंग डेट लिखें। आप देखेंगे कि जो डेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है 17, 18, 19, 20 ETC। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब इसमें और भी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन जो है ना वो शामिल हैं। आप अपने डेज़, मंथ्स और ईयर के अतबार से भी इसको इंक्रीमेंट आप डाल सकते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ये बड़ा ही सादा और आसान है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी टेक्स्ट में नंबर्स या नंबर्स में से टेक्स्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मेरे पास एक एग्जांपल है और इसमें कुछ जो है ना वो नंबर दिए गए हैं और मैं इन नंबर्स को जो है ना वो इस टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जो पहला नंबर है वो यहाँ पर लिख देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर Ctrl+E का बटन दबाऊँगा तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट होकर जो है ना हमारे उस सेल में आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 78 है और ये 24 है और ये एक्सट्रैक्ट होकर ऑटोमेटिकली जो है वो एक साइड पे आ गए हैं। और ये बहुत ही मुफीद मेथड है और हमें बाज़ औक़ात एक ही टेक्स्ट में जो है ना वो नंबर्स को निकालना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो इस फ़ोन नंबर को जो है हम एक ख़ास फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। वो फॉर्मेट कोई भी हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट की जो है वो एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपको ये एक नंबर नज़र आ रहा है और यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। जिस तरह से स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और मैंने पहले कोड लिख दिया है और उसके बाद मैंने डैश लगा दिया और उसके बाद मैंने टोटल नंबर जो है ना वो लिख दिया जो बाकी बचा है। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर Ctrl+E का बटन प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि वो साथ वाले सेल्स की बिल्कुल सेम फॉर्मेट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। और ये इससे हमारा जो टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा अगर हमने एक ही फॉर्मेट में सारे टेक्स्ट को लेना होता है। तो ये जो तरीक़ाकार हैं ये मैं मुख्तलिफ एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस एंगल्स में किस तरह से काम करना है। अब जिस तरह से ये हमारे पास एक 36 नंबर लिखा हुआ है और मैंने ये कुछ नंबर यहाँ पर और टाइप कर दिए हैं। अगर हमने इनके साथ RS यानी रुपीज़ का जो टेक्स्ट है वो ऐड करना होता है तो उसके लिए हम इसका क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। एक तरीकाकार तो बिल्कुल यही है जिस तरह से आपको अभी अब नंबर में नज़र आया कि आप वो नंबर लिखें और साथ उसके आप RS जो है ना वो लिख देंगे और शायद जैसे ही आप Ctrl+E का बटन दबाएंगे तो वो सारे RS जो है ना वो नंबर्स के साथ अटैच हो जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है जो कि हम फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है कि हम सेल को फॉर्मेट ही वैसा बना लें। जिस तरह से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट सेल में चला जाऊँगा और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। नंबर का इस्तेमाल करने के लिए हम हैश का जो लेटर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो हैश लगाऊंगा। हैश लगाने के बाद जो स्ट्रिंग मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ उसको मैं डबल कॉमास के अंदर लिख दूँगा। जिस तरह से डबल कॉमा स्टार्ट माइनस और RS और डबल कॉमास क्लोज मैंने यहाँ पर करके मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं कोई नंबर टाइप करूँगा तो उसके साथ RS जो है रुपीज़ जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पर कुछ और नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मेट है मैं अब इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो फॉर्मेट पॉइंटर को सिलेक्ट करके मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है तो वो सही तरीका जो है वो इसके ऊपर इस्तेमाल हो चुका है। तो ये मैंने कोशिश की कि आपको डिफरेंट एंगल से आपको फ्लैश फिल के बारे में बता सकूं। अगर आपके पास कोई और मुफीद मेथड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।